हमें जितनों भी बिग बॉस से पैसा मिले है तो हम उन गरीब लड़कियों को पढ़ावे को काम कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां वो चाहती हैं, उनकी स्थिति खराब हो तभी पढ़ नहीं पाती हैं, बेबस होती हैं। उन लड़कियों को पढ़ावे के लिए जितनों भी रुपया हमें बिग बॉस से मिले हम सब खर्च कर दिए उनकी पढ़ाई पर। जो हमने उन पर महसूस करो है पढ़ाई के लेकर कि ये टास्क नहीं समझ पाते, जो इंग्लिश के शब्द थे वो नहीं हम समझ पाते तो लोग बेइज्जती करते मेरी। ऐसे मतलब दिमाग में रखते कि इतनी पागल लड़की है, ऐसे बिग बॉस वाले ने बुलाए लो तो कहीं ना कहीं मैं बेइज्जती महसूस होती। तो हमने ये सोचो है जो हमें लड़कियां गांव से देख रही हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं, शायद उन्हें कभी मौका मिल जाए बिग बॉस में जाए को या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाए मौका मिले, मेरे जैसी बेइज्जती ना करी जाए पढ़ाई के लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों, इससे पहले मैंने शिवानी कुमारी के बारे में एक वीडियो बनाया था जब वो बिग बॉस से बाहर आई थी, जिसमें मैंने बताया था कि हार कर भी जीत गई शिवानी। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाकर देखिएगा। उस वीडियो में भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं शिवानी कुमारी के बारे में। शिवानी कुमारी के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे वो बिग बॉस से बाहर आई, क्यों आई, उनके साथ कैसी साजिश हुई, बिग बॉस में जाने के बाद उनके गांव के किन किन लोगों ने उनकी उपेक्षा की, उनकी अवहेलना की, उनके बारे में कैसे लोग बातचीत कर रहे थे। उन सारे विषयों पर हमने पिछले वीडियो में बातचीत कर रखी। आज हम फिर से शिवानी कुमारी के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं। पिछले वीडियो का जो मेरा टाइटल था, थंबनेल था, और जिसमें मैंने परिचर्चा भी की थी कि हार कर भी जीत गई शिवानी। आज इस वीडियो में भी मैं उसी मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूं कि आखिरकार मैंने क्यों कहा था कि हार कर भी जीत गई शिवानी। क्योंकि शिवानी ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद ये साबित कर दिया। अब दोस्तों, क्या साबित किया शिवानी ने वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। शिवानी ने अपना एक वीडियो वायरल किया, शिवानी ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सबसे पहले तो बिग बॉस के रियलिटी शो को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि धन्यवाद बिग बॉस का कि जिन्होंने इतने बड़े रियलिटी शो में आने का मुझे मौका दिया और इतने दिन तक मैं वहाँ पर रही, इसके लिए मैं बिग बॉस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही शिवानी ने उन तमाम चाहने वालों का, उन तमाम दर्शकों का, उन तमाम समर्थकों का धन्यवाद किया जिन्होंने लंबे समय तक शिवानी को बिग बॉस में बनाए रखा। महज 10 दिन बचे थे। 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता था अगर शिवानी रुकी रहती। तो सब लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि शिवानी जीत कर आएंगे। शिवानी क्यों जीत कर हार गई, इस पर हम बातचीत करेंगे। शिवानी ने जो वीडियो अपना पोस्ट किया है उसमें शिवानी बताती हैं, सबसे पहले सबका धन्यवाद देती हैं और उसके बाद वो अपनी आप बीती बताती हैं कि उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियां वहां पर देखी और किन किन दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ा। सबसे बड़ी बात जो शिवानी ने कही वो ये कि जैसे दिन मैंने देखे हैं बिग बॉस के रियलिटी शो में जाकर, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी बहन बेटी हमारे समाज की इतने बड़े रियलिटी शो में जाए और मेरी तरह ऐसे दिन देखें। ऐसा शिवानी ने क्यों कहा, जरा सुनिए। जो हमने उन पर महसूस करो है पढ़ाई के लेकर कि ये टास्क नहीं समझ पाते, जो इंग्लिश के शब्द थे वो नहीं हम समझ पाते तो लोग बेइज्जती करते मेरी। ऐसे मतलब दिमाग में रखते कि इतनी पागल लड़की है, ऐसे बिग बॉस वाले ने बुलाए लो कहीं ना कहीं मैं बेइज्जती महसूस होती। तो हमने ये सोचो है जो हमें लड़कियां गांव से देख रही हैं वो पढ़ नहीं पा रही हैं, शायद उन्हें कभी मौका मिल जाए बिग बॉस में जाए को या बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाए मौका मिले, मेरे जैसी बेइज्जती ना करी जाए पढ़ाई के लेकर। हमें जितनों भी बिग बॉस से पैसा मिले है तो हम उन गरीब लड़कियों को पढ़ावे को काम कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां वो चाहती हैं, उनकी स्थिति खराब हो तभी पढ़ नहीं पाती हैं, बेबस होती हैं। उन लड़कियों को पढ़ावे के लिए जितनों भी रुपया हमें बिग बॉस से मिले हम सब खर्च कर दिए उनकी पढ़ाई पर। तो सुना आप लोगों ने, बिल्कुल सही कहा शिवानी ने कि पहली बात तो मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ी लिखी और उस समय जो शिवानी के घर की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके चलते वो कॉन्वेंट विद्यालयों में नहीं पढ़ पाई, इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में नहीं पढ़ पाई, सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ पाई, बल्कि सरकारी विद्यालयों में वो पढ़ी लिखी। जिसमें शिवानी बताती हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने के चलते मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, ना तो मुझे अंग्रेजी आती है, ना मैंने कभी अंग्रेजी पढ़ा। लेकिन जब शिवानी बिग बॉस में जाती हैं, बिग बॉस में जाने के बाद वहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा कि शिवानी ही एक अकेले भारतीय थी, बाकी तो सब अंग्रेज थे।
अंग्रेज़ थे और सब विदेशी लोग थे। अब उनको इंडियंस क्या कहें कि जो एक गांव की साधारण बेटी का सम्मान न कर पाए। तो शिवानी ये बताती हैं कि वहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट थे, कोई भी टास्क होता था तो वो लोग अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करते थे, कोई भी गेम होता तो वो लोग अंग्रेजी में कन्वर्सेशन करते थे, जो मेरे समझ में कम आती थी। मुझे काफ़ी दिक्कतें आती थी, मैं नहीं समझ पाती थी, कभी ऐसा कहा जाता तो मैं कुछ और कर देती थी। तो इस बात को लेकर शिवानी को काफ़ी खेद हुई और काफ़ी दुखी महसूस हुई शिवानी। और साथ ही शिवानी ने ये भी बताया कि जिस तरह से एक गांव की बेटी समझकर मेरे साथ वहाँ पर उपेक्षा की जा रही थी, कहीं ना कहीं मेरा मजाक बनाया जा रहा था, मुझे बदतमीज, देहाती, गंवार ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा था। तो शिवानी ने कहा कि मैं लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं गांव की बेटी हूँ, लेकिन आप लोगों की भूल थी, गांव की बेटियाँ किसी से कम नहीं होती। साथ ही शिवानी ने आगे जो सबसे बड़ी बात कही दोस्तों, वो बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात है। शिवानी ने कहा कि बिग बॉस से जो भी मुझे पैसे मिलेंगे, अब उन पैसों से मैं उन तमाम बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करूंगी जो मेरी तरह आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते पढ़ लिख नहीं पाई हैं, ताकि मेरे बाद अब किसी बेटी को मेरी तरह अपमान न सहना पड़े। जिस तरह से मुझे बदतमीजी का टैग दिया गया, जिस तरह से मुझे गंवार कहा गया, तो अब कोई बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसलिए शिवानी ने एक फैसला लिया है कि अब बिग बॉस से जितने भी मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों को सार्थक बनाने के लिए मैं तमाम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली उन तमाम समाज की बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करूंगी जो आमतौर पर मेरी तरह अंग्रेजी नहीं जानती हैं या फिर मेरी तरह उनकी ज़िंदगी है वो पढ़ नहीं पा रही हैं, उनको मैं पढ़ाने का काम करूंगी। है किसी में हिम्मत? जितने भी कंटेस्टेंट हैं जो जीतने की होड़ में लगे हैं, अगर किसी के अंदर इतनी हिम्मत हो तो वो भी इसी तरह से कुछ करके दिखाएं? नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य ही है अर्निंग करना, मोटे पैसे कमाना। लेकिन गांव की उस बेटी के बयान सुनिए, ये बयान उसके जो है आपको हिला के रख देंगे। आप लोग जरा सा सुनिए उनके ये बयान, क्या कुछ कहा शिवानी ने। हम यही सोचते थे कि अगर हमारी जीत हो तो मेरे समाज की लड़कियां बहुत हौसला बुलंद हो या उनको बहुत जीत हो या उनकी। कोई बात नहीं, 35 दिन रहे उधर, ये भी बहुत बड़ी बात है। 35 दिन में बहुत कुछ हमने सीखो, बहुत कुछ उन लोगों के सिखाए गए भी है कि गांव की लड़कियां किसी से कम नहीं होती, ये भी सिखाए गए। और जो भी लड़कियां हमें देख रही हैं, अपने हौसला नहीं तोड़ने हैं, तुम आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। अगर डर गए तो कुछ नहीं कर पाए हो, अगर आगे बढ़ गए तो दुनिया तुम्हें सलाम करे। जैसे कि आज हमने सबके दिल जीते हैं, सब हमें इतना प्यार कर रहा था। मेरी नई ऑडियंस हमसे जुड़ी है, पुरानी ऑडियंस तो हती मेरे लिए मेरी ऑडियंस भगवान के समान है। सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये बात तो सीधा का सीधा तय हो गई है कि शिवानी कुमारी बिग बॉस से वो चीज हासिल करके आई है जो आमतौर पर शायद वो लगातार सालों साल इसी तरह काम करती रहती और कभी हासिल ना कर पाती। सबसे बड़ी कमाई जो शिवानी बिग बॉस के घर के अंदर से कमा कर आई हैं वो यही है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव। कम से कम शिवानी को ये तो पता चल गया कि मेरी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी मेरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सीधे साधे और भोले भाले लोगों को इज्जत देना नहीं जानते, उनका सम्मान करना नहीं जानते, उनको नकारा समझते हैं, उनको बदतमीज समझते हैं, उनको गंवार समझते हैं, उनको जाहिल समझते हैं। शिक्षा का क्या महत्व होता है ये सीख कर आई है शिवानी बिग बॉस के घर के अंदर से। समाज के कितने रूप हैं, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, समाज में किस किस तरह के लोग रहते हैं, ये सब कुछ सीख कर आई है शिवानी। समाज के सामने हमें कैसे रहना है, समाज में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से पेश आना है, ये सीख कर आई है शिवानी। तो शिवानी की जो सबसे बड़ी कमाई है वो यही है कि कम से कम गांव की उस बेटी को ये तो आभास हुआ कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जहां पर हमें कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, जहां पर हमें नकारा समझा जाता है, जहां पर हमें तमाम ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है जिसको हम कभी सुनना नहीं चाहते, और जिन शब्दों को सुनने के लिए हम अपने आप को बचा बचा कर रखते हैं कि कभी हमसे कोई गलती ना हो जाए कि लोग बाग हमें ऐसा बोले। क्या गलती थी शिवानी की? बस गलती यही थी कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली एक साधारण परिवार से, एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन
दबे कुचले शोषित वंचित समाज की एक बेटी थी। आज मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिवानी के ही गांव की एक चाची हैं, उनका वीडियो जमकर वायरल हुआ, यहाँ तक कि बड़े बड़े चैनलों पर चला, और उनके जो शब्द थे कहीं ना कहीं वो चुभ रहे थे, जिस पर पंकज भाई ने भी वीडियो बनाया था। हालांकि पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा। मैंने आपका वीडियो देखा था कि जब आपने ये कहा कि मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन जो पंडिताइन चाची ने वीडियो बनाया है, अगर वो एक महिला ना होती तो मैं उनको गाली देता। हालांकि पंकज जी ठीक है, वो जज्बात, आपके जज्बातों को मैं सलाम करता हूँ, आपने ऐसा बोला वो ठीक था, लेकिन आपने ये भी बोला कि वो महिला है इसलिए मैं सम्मान करता हूँ, कोई दूसरा होता तो मैं गाली दूँ। ठीक कहा आपने, लेकिन आपके भाव जो थे मैं उसकी बहुत कदर किया कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, आप जैसे भी महान लोग रहते हैं समाज में। कम से कम शिवानी को आपने समझा, उसकी पीड़ा को आपने समझा। जाति धर्म मजहब से उठकर हम लोग काम क्यों नहीं करते। उनके जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक थे। और आज वो बेटी जब बाहर आई तो उसने तो कभी किसी जाति का नाम नहीं लिया। आज शिवानी ने तो किसी का नाम नहीं लिया कि नहीं मैं सिर्फ दलित के बच्चों को पढ़ाऊंगी या फिर फला के बच्चे को पढ़ाऊंगी या फिर इसके बच्चे को। शिवानी ने ये कहा है वीडियो में कि अब मैं उन तमाम समाज की बहन बेटियों को पढ़ाने का काम करूंगी जो मेरी तरह पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हैं या फिर जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हैं, जिन्होंने मेरी तरह शिक्षा ग्रहण नहीं किए। मैं उन सारी बेटियों को पढ़ाने का काम करूंगी ताकि मेरे बाद अब वो कभी मेरी तरह जिल्लत भरी ज़िंदगी न जिएं और मेरी तरह उनका अपमान न हो। साथ ही शिवानी का दिल देखिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद शिवानी ने अपने दर्शकों का जो अथाह धन्यवाद किया है वो ये। बाहर आने के बाद शिवानी ने जो सबसे बड़ी बात की है वो ये है कि शिवानी ने साफ तौर पर कहा कि जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में अथाह अपना समर्थन दिया, मुझे वोट दिया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। क्योंकि मैं इतने दिनों तक बिग बॉस के घर के अंदर थी तो जो मेरी बाहरी ऑडियंस थी, जो मेरे बाहर के चाहने वाले थे, जो समर्थक थे, जो मुझे दिल से प्यार करते थे, उनकी वजह से, उनकी वोट की वजह से मैं बिग बॉस के घर के अंदर इतने दिनों तक रही। और यह भी शिवानी ने बताया कि अगर जनता की वोट के आधार पर अगर देखा जाए तो मैं इस बार भी जीती थी, मैं अंदर ही रहती, लेकिन अंदर के लोगों ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। और उन लोगों ने रास्ता दिखाया बाहर का जिनको गांव की वो भोली भाली लड़की नादानीवश अपना समझ बैठी थी। इससे भी कहीं ना कहीं शिवानी को एक सीख तो मिली कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में कितने फासले हैं और कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये बात सत्य है कि गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, बड़े सीधे होते हैं और बड़े उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहुत चंद समय में वो किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन शिवानी को कम से कम पता चला कि शहर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं। हालांकि मैं पूरे शहर वालों को नहीं कहता हूँ क्योंकि सबके भाव विचार एक ही तरह नहीं रहते, लेकिन कुछ ऐसे चंद चाटुकार लोग रहते हैं जो अपने आगे अपने सामने वाले को तुच्छ समझते हैं, कीड़ा समझते हैं, बदतमीज समझते हैं, गंवार समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि सर्वे सर्वा हम हैं और हमारे अलावा इस दुनिया में और कोई होशियार है नहीं। तो ये थी शिवानी से जुड़ी उसकी कुछ खास बातें। दोस्तों फिलहाल शिवानी के लिए गए इस फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जिस तरह से शिवानी ने फैसला लिया है कि अब बिग बॉस से जितने मुझे पैसे मिलेंगे उन पैसों को सार्थक बनाने के लिए मैं तमाम समाज की उन गरीब बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम करूंगी जो आमतौर पर मेरी तरह शिक्षा से वंचित रहीं, शिक्षा से दूर रहीं, गरीबी के चलते, आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वो पढ़ लिख नहीं पाई, ताकि वो पढ़ें और मैं उनको पढ़ाने का काम करूंगी। शिवानी ने साथ साथ एक मैसेज भी दिया है कि कोई भी अगर ऐसी बहन बेटी जो पढ़ना चाहती है और उसके रास्ते में अगर आर्थिक स्थिति खराब होने का कोई मसला होता है या फिर अगर पैसा अड़चन बनता है तो वो मुझसे संपर्क करे, मैं उसको पढ़ाने लिखाने का काम करूंगी। और ताकि मेरे बाद अब कोई बहन बेटी जाहिल, गंवार, बदतमीज
देहाती शब्दों से नवाजी ना जाए। तो शिवानी के इस लिए गए फैसले पर दोस्तों आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।